अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। चॉकलेट चिप कुकीज़ मैंने लास्ट वीक बनाई थी और रेसिपी भी तभी रिकॉर्ड कर ली थी, बट आई डोंट नो वाई इसको अपलोड करने में कुछ टाइम लग गया। बहरहाल इसका रेसिपी कार्ड मैंने शुरू में मेंशन कर दिया है, मैं आपको वैसे भी बता देती हूँ। मैंने इसके लिए 50 ग्राम्स आइसिंग शुगर ली थी, जो सिंपल बारीक चीनी होती है, उसको आप ग्राइंडर में एक दफ़ा ग्राइंड कर लें और उसके बाद इसमें 150 ग्राम्स ब्राउन शुगर जाती है। अब इसका जो टिपिकल टेस्ट है ना चॉकलेट चिप कुकीज़ का, वो इस ब्राउन शुगर की वजह से ही आता है, इसलिए आपने ये चीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अच्छा जी, इसके बाद आप देख रहे हैं ये मेरे पास वेइंग बैलेंस है। इसके ऊपर मैंने 150 ग्राम्स ब्राउन शुगर मेजर कर लिया। इसी सेम पैन में मैंने इससे पहले 50 ग्राम्स आइसिंग शुगर मेजर करी थी। टोटल 200 ग्राम्स शुगर इसमें इस्तेमाल होगी। इसके बाद हमने इसमें मैदा जो है वो लेना है। मैदा हमने यहाँ पर 260 ग्राम्स लिया और इसमें हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर बेकिंग पाउडर भी इसी टाइम पर इसमें ऐड कर देना। अब ये जो इसकी मेजरमेंट्स हैं चीज़ों की, ये आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से केयरफुली करनी है, क्योंकि यहीं से ही अगर आप इसकी मेजरमेंट ठीक से नहीं करेंगे तो यहाँ से ही प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक छोटा सा किचन बैलेंस जो है, इतना महंगा भी नहीं है, आई गेस 700-800 का मार्केट में मिल जाता है, तो आप ये ज़रूर ले लें अगर आपको बेकिंग करने का शौक़ है तो, क्योंकि इसके बगैर चीज़ों की मेजरमेंट करना और सही से अच्छी चीज़ बनाना वो बहुत मुश्किल है। कप्स में बाज़ दफ़ा मेजरमेंट वैसी नहीं होती है जैसे हम एक्चुअली रेसिपी के लिए उसकी ज़रूरत होती है, और ख़ास तौर से कुकीज़ में और पाइज़ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। तो बहरहाल यहाँ पर मैदा जो है वो मैंने मेजर कर लिया और इसके बाद हमने इसमें 200 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर जो है वो लेना है। अच्छा, मैदे की एक चीज़ जो मैं भूल गई आपको बताना, वो ये कि मैदा आपने पहले छान लेना है, ठीक है। पहले छान लिया, फिर उसको वे किया और उसके बाद आपने उसमें बेकिंग पाउडर डाल के उसको साइड पे कर दिया। 200 ग्राम्स अनसॉल्टेड बटर है और इसकी भी आपने देखें कि इसकी भी मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक से हो, तो ये भी आपने वे कर लिया। और इसके बाद ये जो बटर है इसको आपने थोड़ी देर के लिए इस तरह से मैंने शुगर में डाल के रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा नरम पड़ जाए। और इसके बाद हमने तकरीबन 80 ग्राम्स इसमें चॉकलेट चिप्स जाती हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप चॉकलेट चिप कम डालना चाहते हैं आप कम भी डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा डालना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 70 ग्राम्स के करीब मेजर किए थे और बाकी कुछ चॉकलेट चिप्स जो थी वो मैंने कुकी के ऊपर से लगा दी थी। अब ये मैंने सबसे पहले शुगर को और बटर को अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी देर आप मक्खन को चीनी को मिक्स करके पड़ा रहने दें तो जो मक्खन है वो रूम टेम्परेचर पर आ जाता है और फिर बड़े अच्छे तरीके से ये जो फोक है या चम्मच है उसकी वजह से ही बड़ी इजी मिक्सिंग हो जाती है। तो आपने इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि ये अच्छा सा क्रीमी सा हो जाए, ठीक है जी। इसके बाद आपने इस पर रूम टेम्परेचर पर लाया हुआ एक अंडा जो है वो शामिल करना। फ्रिज से डायरेक्टली निकाल के अंडा ना डालिएगा इसमें, क्योंकि टेम्परेचर का फ़र्क जो है वो काउंट हो जाता है। तो इसलिए जब आप मक्खन को और चीनी को मिक्स करने के लिए रखें उसी वक्त आप एक अंडा निकाल के बाहर रख दें और उसके बाद उस अंडे को इस मिक्सचर में, जब चीनी और मक्खन अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फिर उसके बाद इसमें वो अंडा जो है उसको भी शामिल कर दें और बस इसको मिक्स करें बहुत अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि इस तरह से एक फ्लफ़ी सा बैटर जो है वो बन जाए। और इसके बाद आपने इसमें ये जो सूखा मैदा है ये आपने इसमें शामिल कर देना। और मैदा शामिल करते वक्त आपने बहुत ध्यान करना है, क्योंकि अगर आप इसको फ़ोल्ड एंड कट के मेथड से नहीं करेंगे, जैसे देखें मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ फिर इसको कट करती हूँ दरमियान से, अगर आप ऐसे करके मिक्स नहीं करेंगे तो आपका सारा काउंटर जो है वो बिल्कुल भर जाएगा इसी से, क्योंकि एट वंस मैदा जो है वो इसमें सारे का सारा नहीं जाता। तो आपको इसको आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से चम्मच हिलाते हुए, जल्दी नहीं करनी है और इसको आराम आराम से इसमें मिक्स करना। अच्छा, चॉकलेट चिप कुकीज़ मैंने इससे पहले भी ट्राई की थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं बनती थी। फिर ये मैंने मिल्कीज़ फूड का जो यूट्यूब पेज है वहाँ से ये रेसिपी देखी थी और बहरहाल मेरे लिए तो आज तक उनकी कभी कोई रेसिपी फेल नहीं हुई। तो अच्छा, यहाँ पे मैंने चॉकलेट चिप्स भी इसमें डाल दी हैं, इस सारे को मिक्स करेंगे।
तो मैं बात कर रही थी कि उनका जो पेज है वहाँ पे मैंने रेसिपी देखी इसकी, और फिर मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाई और ये दोबारा भी बनाई, तो ये हमेशा ही बहुत अच्छी बनती हैं। इसके बस एक दो चीज़ें जो हैं वो, एक तो ये कि आपने मेजरमेंट्स बहुत अच्छे से करें, ठीक है, उसके बाद इनको मिक्स बहुत अच्छे तरीके से करें। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि इनको कम से कम 4-6 घंटे के लिए फ्रिज में ज़रूर रखें। अब जब ये मैंने मिक्सचर बना लिया था तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, फिर मैंने शाम को कुकीज़ बनाई थी। कम से कम 4 घंटे आपने इसको या 6 घंटे भी हो सकते हैं, आपने इसको फ्रिज में लाजमी रखना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कुकीज़ की शेप भी अच्छी नहीं बनेगी, उनका टेक्सचर भी अच्छा नहीं बनेगा और वो बिल्कुल फैली हुई और चिपटी सी जैसे होंगी, तो अच्छी मतलब नहीं बनेंगी। तो इसलिए आपने इनको पहले ये देखें, ये इस फ्रिज में से निकाली है, मैंने ये फ्रिज में ही रखी थी और फ्रिज में निकाली हैं, और ये कितनी ज़्यादा इस बहुत हार्ड है, तो चम्मच की मदद से मैं इसमें से थोड़ा जो है वो ले रही हूँ। अच्छा, अब जो एक्चुअल रेसिपी थी उसमें यह था कि आपने 50 ग्राम्स की एक कुकी बनानी है, तो मैंने 50 ग्राम से बाहर मेजर नहीं किए क्योंकि मुझे ये बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए भी चाहिए थी, तो इससे मैंने थोड़ी सी छोटी कुकीज़ बनाई हैं। आप अपने मर्ज़ी से जिस तरह आपका दिल करे आप इसको बना सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे इनके बॉल्स बना के आपने बेकिंग डिश मैंने बटर पेपर से ग्रीस कर ली, बटर पेपर से लाइन करके उसको ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर इस तरह से बॉल्स बना के रख देने थे। इनको कुकी की शेप नहीं देनी है आपने, इनको बस इस तरह बॉल्स की फॉर्म में आपने रख देना। ये खुद ब खुद जो है ये जब बेक होंगी तो ये खुद ब खुद फैल जाएंगी और परफेक्ट राउंड शेप जो है वो ये ले लेंगी। ठीक है जी, इस तरह से। और एक चीज़ और कि जिस तरह ये मेरी इस वक्त बेकिंग ट्रे है, तो इसमें मैं 5 या 6 से ज़्यादा कुकीज़ जो है वो नहीं रखूँगी। इनके दरमियान काफ़ी सारा फासला होना चाहिए सो दैट कि जब ये फैलेंगी तो इनको जगह मिल जाए और ये एक दूसरे के साथ मर्ज ना हो जाए। तो बस ये यहाँ पर इस तरह से करके और इसके बाद इनको मैंने तकरीबन 15 मिनट के लिए दरमियानी आंच पर पतीले को मैंने गरम कर लिया था पहले, और तकरीबन 15 मिनट के लिए मैंने इनको बेक किया। 15 मिनट से ज़्यादा बेक ना करिएगा क्योंकि जल जाएंगी, कोनों से हार्ड भी हो जाएंगी। 15 मिनट से कम भी ना करिएगा। और जब ये आप बेक करके निकालते हैं तो ये कुछ देर तक बिल्कुल नरम होती हैं, तो उस वक्त इनको ना निकालें, इनको इनकी बेस से ना हिलाएं, तो कुछ देर पड़ा रहने दें। तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये हार्ड हो जाती हैं, तो फिर आप इनको निकाल सकते हैं। अच्छा जी, दूसरा मेथड था जो एक्चुअली उधर यूट्यूब रेसिपी पेज जहाँ से मैंने देखा था वहाँ पर था, उन्होंने इस तरीके से बेकिंग डिश में मैदा लगा के और फिर उसको पहले बेकिंग डिश में ऑयल और फिर उसके ऊपर मैदा लगा के और फिर इस तरह से इसको डस्ट करके और उसके बाद उन्होंने इसमें कुकीज़ जो थी वो बेक की थी। तो मैंने सोचा मैं दोनों तरीक़ों से करके देखती हूँ, देख के कि क्या कितना फ़र्क जो है वो पड़ता है। एक दफ़ा मैंने बेकिंग पेपर लगा के इसको बेक किया और दूसरी ट्रे जो है वो मैंने इस तरह से मैदे से डस्ट करके बनाई है। अब ये जो कुकीज़ हैं जो मैंने पहले बेक होने के लिए रखी थी उनके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप्स नहीं लगाए थे। मुझे पर्सनली चॉकलेट चिप्स बहुत ज़्यादा नहीं पसंद, और जो ये वाली डिश थी इसमें मैंने इसके ऊपर चॉकलेट चिप्स भी लगाए थे और बस कुछ ख़ास फ़र्क नहीं था सवाए इसके कि मेरा ख़्याल है कि बेकिंग पेपर वाला आइडिया ज़्यादा ठीक है। तो ये बस यहाँ पर मैंने कुछ चॉकलेट चिप्स रख दी हैं इनके ऊपर। मेरे जो पास जो चॉकलेट चिप्स हैं वो गर्मी की वजह से थोड़े मेल्टेड से हुए हैं, तो वरना ये है कि आप इनको अलग अलग करके तो इनको ज़रा प्रॉपर्ली डेकोरेट कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह से मैंने ये जो चॉकलेट चिप्स थे इसके ऊपर रख दिए और इसको मैंने बेक होने के लिए इस डिश को भी रख दिया। पहली वाली डिश 15 मिनट के बाद बाहर आ गई थी, उसको मैंने कुछ देर के लिए स्टैंड पर रखा और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से बेक हुई थी और ये इनकी बैक है, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। 15 मिनट से ज़्यादा का आपने इनको टाइम नहीं देना और बिल्कुल बहुत अच्छी। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखें ये दरमियान से नरम है और किनारों से हल्की सी क्रंची हैं और ये तकरीबन एक हफ़्ते से मतलब एक हफ़्ता हमारे घर इस्तेमाल हुई हैं और ये एंड तक बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट रही हैं जैसे डे 1 पर थी। तो इसलिए इनको आप ज़रूर बनाइएगा और उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। और अदरवाइज़ नाश्ते के लिए बड़ा अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। ये हमारी बहना है, इसको भी बहुत पसंद आई थी। तो ये जी ये जो बेकिंग डिश में किया था ये उसका रिज़ल्ट है। ये थोड़ी सी नीचे से ब्राउन हो गई थी और
इनको ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।